बहुजन समाज के लोगों को उनका हक कब मिलेगा और बहुजन समाज के लोगों ने मोदी सरकार को अल्टीमेटम क्यों दिया है, पूरी जानकारी आगे विस्तार से मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ओबीसी महासभा के लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सत्याग्रह पदयात्रा चला रहे हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए, किस तरीके से ओबीसी महासभा के लोग सड़कों पर उतर गए हैं और सरकार से कह दिया है कि जो हमारी मांगे हैं उन मांगों को आप पूरी कीजिए, मान लीजिए, नहीं तो 2024 में ओबीसी महासभा के लोग सरकार बदलने जा रहे हैं। ओबीसी महासभा के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बातें कही थी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से उनको हक और हिस्सा मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी, आप खुद को तो क्लेम करते हैं कि आप ओबीसी समाज से आते हैं, लेकिन आप ओबीसी समाज का भला नहीं कर रहे हैं और इसीलिए ओबीसी महासभा सड़कों पर है, आंदोलन कर रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है। लेकिन बहुजनों की, ओबीसी वालों की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ओबीसी महासभा के जो हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, उन लोगों की मांगे क्या क्या हैं मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन उनकी सबसे प्रमुख मांग यही है कि 68% पिछड़ा वर्ग संवैधानिक अधिकारों के लिए सड़कों पर है। यानी जो है कि पिछड़ा जो वर्ग है, ओबीसी कैटेगरी है, उनको संवैधानिक अधिकार कब मिलेगा। 25 जून से ये सत्याग्रह पदयात्रा चलाई जा रही है और इसके साथ ही तमाम नेताओं से मिल रहे लोग और उन्हें ज्ञापन सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए कि ओबीसी समाज के लोगों को अब उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। ओरछा, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, सागर, लगभग जितने जिले हैं मध्य प्रदेश में, ओबीसी महासभा के लोग जा रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और इसमें ओबीसी महासभा जो नेता हैं लोकेश गुर्जर, वे भी इस पदयात्रा में शामिल हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि कॉलेजियम को बंद कर दिया जाए, पंचायती राज में 51% हक और हिस्सेदारी दी जाए। दरअसल ओबीसी महासभा के लोगों का यह भी कहना है कि सत्ता के 4 नहीं बल्कि 7 स्तंभ है: न्यायपालिका, कार्यपालिका, ब्यूरोक्रेसी, विधायिका, बड़े व्यवसायी, ठेकेदारी और 7वां है मीडिया। और देखिए तमाम जो मांगे हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। ठेकेदारी में बहुसंख्यकों को हिस्सेदारी मिली, यानी बहुसंख्यक मतलब बहुजन। दूसरी मांग इनकी है सबसे बड़ी कि उच्च न्यायपालिका में बहुसंख्यकों को हिस्सेदारी मिले। आप पता कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जज जो हैं वो किस जात के हैं, आपको जानना जरूरी है। ग्रुप ए, बी में नौकरियों में इंटरव्यू समाप्त किया जाए, क्योंकि जाति दे करके लोगों के नंबर काट लिए जाते हैं, ओबीसी महासभा के लोगों का साफ तौर पे कहना है। ग्रुप सी और डी नौकरियों में आउटसोर्सिंग समाप्त कर डायरेक्ट बहाली की जाए। क्रीमी लेयर मानदंड हटाया जाए। फसलों की एमएसपी लागत मूल्य और महंगाई जोड़कर तय की जाए। चुनाव प्रक्रिया में सुधार किए जाएं और इसके अलावा सरकारी उपक्रमों की नीलामी और जो है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। राजधानी दिल्ली की नौकरियों में 1993 का डोमिसाइल मानदंड खत्म किया जाए। नागरिकों में सामाजिक सौहार्द, भाईचारा और सभी के संपन्नता की बात हो। सफाई कर्मचारियों के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सकारात्मक बदलाव हो। इसके साथ ही 3-4 मांगे और हैं कि आदिवासियों को अपने प्राकृतिक संसाधनों, जल, जंगल, जमीन पर मालिकाना अधिकार मिले और संविधान का जो है शेड्यूल है 5 और 6 आदिवासी बहुल इलाकों में ईमानदारी से लागू किया जाए। तमाम मांगे हैं। निजी क्षेत्र कंपनियों में आरक्षण लागू किया जाए, जो कि मंडल कमीशन की भी सिफारिश थी। सेंसस फोरम के कॉलम में आदिवासियों को अपना धर्म चुनने बताने का अधिकार दिया जाए।
झारखंड, बंगाल और उड़ीसा के कुर्मी समाज को एसटी का दर्जा बहाल किया जाए। संयुक्त सचिव, निदेशक, प्रोफेसर आदि पदों पर जो है कि लेटरल एंट्री बंद कर दी जाए। तमाम मांगे हैं जो लगातार ओबीसी समाज के हजारों लाखों कार्यकर्ता, नेता सरकार से गुहार लगा रहे हैं। आपने देखा था कि दिल्ली के रामलीला मैदान में भी कई बार इसी तरीके के आंदोलन किए जाते रहे हैं। बहुजन संसद लगाई जाती है, इसके साथ ही दिल्ली के जंतर मंतर पर भी आंदोलन किए जाते हैं, लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रहा है। ओबीसी समाज के जो लोग हैं उनका यह भी कहना है कि देखिए, हमारी आबादी पूरे देश में तकरीबन 55% के आसपास है। हम लोग चाहे तो सरकार को बदल सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, अभी आपके पास समय है, अभी आप जाग जाइए, अभी आप जो बहुजनों की जो मांगे हैं आप उनको मान लीजिए, नहीं तो 2024 की जो आप 2024 के लिए जो आप सपने देख रहे हैं बॉस, इस सपने आपके पूरे नहीं होंगे। ओबीसी समाज के लोग, देश की जनता सरकार को बदलने का काम करेगी और इसीलिए ओबीसी समाज के लोग सड़कों पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, पदयात्रा निकाल रहे हैं, सरकार को बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारी मांगों को मान लीजिए और 2024 के बाद जब चुनाव हो जाएंगे पूरे देश में तो आप ये मत कहिएगा आपने हमें बताया था क्या। अभी हम लोग आपको बता रहे हैं, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, सभी जगहों पर ओबीसी महासभा के लोग, बहुजन समाज के लोग जागरूक हैं, सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार के कानों तक अपनी आवाज को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि साहब सुनने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पदयात्रा की हैं। कोलिजियम सिस्टम को बंद किया जाए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, कोलिजियम पर एक कानून मंत्री ने बोल दिया तो उनका मंत्री पद छीन लिया गया। हालांकि फिर इसके बाद दूसरे नए मंत्री को लाया गया, उन्हें कानून मंत्री बना दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल वही है कि ओबीसी बहुजनों की आप लोग जो है कि नज़रअंदाज कर रहे हैं। ओबीसी की जो मांगे हैं आप लोग उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको कार्रवाई करना होगा सरकारों को, खासकर नरेंद्र मोदी को। अगर नहीं करते तो 2024 बहुत पास है, तकरीबन 10 महीने का वक्त बचा हुआ है। जुलाई महीना चल रहा है और मई 2024 में कौन होगा देश का अगला प्रधानमंत्री ये तो तय हो जाना ही है। तो और इसीलिए जून का महीना गुजर गया, आज जुलाई जो है कि 6 तारीख भी बीतने को है, तो तकरीबन 8 से 10 महीनों का वक्त बचा हुआ है। पूरे देश में आम चुनाव होंगे और ओबीसी महासभा के लोग इसीलिए सरकार को बताने काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार जाग जाएगी या ओबीसी के लोगों को अब सरकार बदलने की ज़रूरत है? आप लोग अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।